नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का कड़ा विरोध करते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को निशाने पर लिया है। PTI से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि सवाल यह है कि आप एक असंवैधानिक कानून बनाने जा रहे हैं तो संविधान के अनुच्छेद 14, 26, 25 और 29 का घोर उल्लंघन है। भाजपा के पास लोकसभा में बहुमत नहीं है। यह विधेयक मस्जिदों, दरगाहों आदि पर हमला है। इन सभी बातों से पता चलता है कि उनका इरादा वक्फ संपत्तियों को बचाने और लाभ पहुंचाने का नहीं है। यह केवल उनके हिंदुत्व RSS की विचारधारा के कारण है। ओवैसी ने कहा कि जब तक चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी का समर्थन नहीं होगा, तब तक यह विधेयक पारित नहीं हो सकता। देश भर के मुसलमान विरोध कर रहे हैं। अगर यह कानून बना तो मैं उन्हें सावधान और चेतावनी दे रहा हूं कि देश का मुसलमान चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी को माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का आंख मूंद कर समर्थन नहीं किया जा सकता। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने शनिवार को आरोप लगाया कि कॉमेडियन कुणाल कामरा को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA का उल्लंघन करते हुए विदेशों में भारत विरोधी संगठनों से धन मिल रहा है और इसे लेकर पार्टी केंद्रीय एजेंसियों से संपर्क करेगी। PTI के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए निरुपम ने दावा किया कि कामरा को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सऊदी अरब और अन्य अरब देशों में स्थित दानदाताओं से 4 करोड़ रुपए मिले हैं। आपको बता दें कि 36 वर्षीय कॉमेडियन महाराष्ट्र में राजनीतिक तूफान के केंद्र में हैं, क्योंकि उन्होंने उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया था। दरअसल एक शो के दौरान कामरा की टिप्पणी को लेकर बवाल मच गया, जिसमें उन्होंने डिप्टी CM शिंदे पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए उन्हें गद्दार बताया था। इसके बाद शिव सैनिकों ने उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की जहां उन्होंने इस वीडियो का शूट किया था और तभी से कुणाल कामरा लगातार सत्ताधारी पक्ष के निशाने पर हैं। वह उप मुख्यमंत्री शिंदे के खिलाफ उनके कटाक्ष को लेकर आलोचना और जांच का सामना कर रहे हैं। जहां एक तरफ महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति सरकार कॉमेडियन कुणाल कामरा को लगातार घेर रही है, तो वहीं विपक्षी शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने शनिवार को कामरा के लिए केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग की है। ठीक उसी तरह जैसे केंद्र सरकार ने 2020 में अभिनेत्री कंगना रनौत को सुरक्षा दी थी। संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने उनसे यानी कुणाल कामरा से कहा है कि उन्हें जो भी कहना है कानून के सामने कहें और भागे नहीं। मुंबई पुलिस निष्पक्ष है। कुणाल कामरा को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। वह इस देश के नागरिक हैं, कलाकार हैं, कॉमेडियन हैं, लेखक हैं। वह आतंकवादी नहीं है। राउत ने कहा कि उनसे बात करना गलत नहीं है। साथ ही बता दें कि शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट ने कामरा को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है, जिनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए 2 नोटिस जारी किए थे। महाराष्ट्र में कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अलग अलग इलाकों में दर्ज कराए गए सभी मामले मुंबई की खार पुलिस को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बता दें कि कामरा के खिलाफ एक मामला मनमाड में शिवसेना शिंदे गुट के शहर प्रमुख मयूर पोरसे की शिकायत पर दर्ज किया गया। पोरसे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि कामरा ने एकनाथ शिंदे को बदनाम किया और 2 राजनीतिक दलों के बीच नफरत भड़काने का काम किया। वहीं जलगांव में शिवसेना शिंदे गुट के शहर प्रमुख संजय दिगंबर भुजबल ने कुणाल कामरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा नासिक के नांदगांव में होटल व्यवसायी सुनील शंकर जाधव की शिकायत के आधार पर कामरा के खिलाफ केस दर्ज किया गया और शिव सैनिक विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर भी अंधेरी में MIDC पुलिस स्टेशन में भी कामरा के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया। ये सभी मामले खार में हुए कुणाल कामरा के स्टैंड अप एक्ट से जुड़े हैं और चूंकि घटना खार पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में घटित हुई थी, इसलिए कामरा के खिलाफ दर्ज कराए गए सभी मामलों को जांच के लिए अब यहीं ट्रांसफर कर दिया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक पत्र में उन्होंने लिखा है कि मैं केरल, गुजरात और अंडमान निकोबार के तट पर अब तटीय खनन की अनुमति देने के केंद्र सरकार के फैसले की कड़ी निंदा करता हूं। बिना इसके पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन किए हमारे तटीय समुदाय अब तटीय खनन के लिए निविदाएं जारी करने के तरीके का विरोध कर रहे हैं।
लाखों मछुआरों ने अपनी आजीविका और जीवन शैली पर इसके प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। राहुल गांधी ने लिखा कि मैं सरकार से अब तटीय खनन ब्लॉकों के लिए जारी निविदाओं को रद्द करने का पुरजोर आग्रह करता हूं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज हुई मुठभेड़ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुकमा में एक अभियान में 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया है और ऑटोमेटिक हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। शाह ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने हथियार रखने वालों से अपील की कि हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता, केवल शांति और विकास ही बदलाव ला सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा कि आज सुकमा में हमारे सुरक्षा बलों ने पुनः बड़ी सफलता हासिल करते हुए 16 नक्सलियों को ढेर किया। सुरक्षा बल के सभी वीर जवानों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भूपेश बघेल ने लिखा कि इस दौरान 2 जवानों के भी जख्मी हो जाने की सूचना है। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में किसी साजिश से इनकार करने की बात सामने आने के बाद पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने कहा कि जी न्यूज के मेंटोर के तौर पर वो रिया चक्रवर्ती से माफी मांगते हैं। सुभाष चंद्रा ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है। मेरा ये मानना है कि सबूतों के अभाव के कारण ऐसा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि कोई केस नहीं बनता। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया ने रिया चक्रवर्ती को दोषी बनाया, जिसका नेतृत्व सी न्यूज के एडिटर और रिपोर्टर्स कर रहे थे और बाकी मीडिया ने भी सी न्यूज को फॉलो किया। सी न्यूज के मेंटोर के रूप में मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वो बहादुरी दिखाते हुए माफी मांगे। मैं रिया से माफी मांगता हूं, भले ही इसमें मेरी कोई भूमिका ना हो। दिशा साल्यान की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। दिशा के पिता सतीश साल्यान के वकील नीलेश ओझा ने दावा किया है कि इस मामले में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे को सीबीआई ने कोई क्लीन चिट नहीं दी है। नीलेश ओझा ने कहा कि दिशा की मौत हत्या और गैंगरेप का मामला है, जिसकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। यह बातें उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कही। वकील ओझा ने कहा कि सुशांत की मौत की जांच के दौरान सीबीआई ने दिशा के मामले को नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि दिशा साल्यान हत्याकांड का कोई क्लोजर रिकॉर्ड नहीं है। 2021 में क्लोजर रिपोर्ट थी, लेकिन बाद में सरकार ने इसे वापस ले लिया। 11 दिसंबर 2023 को दिशा के पिता का बयान दर्ज होने के बाद मामला फिर से खुल गया और अब एसआईटी इसकी जांच कर रही है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत से भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम यानी आईआरसीटीसी में वर्ष 2004 से 14 के बीच कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें आरोप मुक्त करने का आग्रह किया है। पीटीआई के मुताबिक तीनों ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोखले के समक्ष दलीलें पेश की, जिसमें दावा किया गया कि उनके खिलाफ आरोप झूठे हैं। आरोपियों ने मामले में आरोप तय करने पर बहस के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मनजिंदर सिंह के माध्यम से दलीलें पेश की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की हाई टैरिफ पॉलिसी पर अपनी स्थिति दोहराई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्हें महान मित्र और बहुत स्मार्ट व्यक्ति बताया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ताएं सकारात्मक परिणाम लाएंगी। हालांकि उनके प्रशासन की ओर से भारतीय वस्तुओं पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का दबाव बना हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में यहां आए थे और हम हमेशा बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। भारत दुनिया के सबसे उच्च टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। वे बहुत स्मार्ट हैं। ट्रंप ने कहा कि वह बहुत स्मार्ट व्यक्ति हैं और मेरे अच्छे मित्र हैं। हमने बहुत अच्छे विचार विमर्श किए। मुझे लगता है कि भारत और हमारे देश के बीच यह बहुत अच्छा परिणाम देगा और मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास एक महान प्रधानमंत्री है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.